अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं और ज़ुबैर साहब इकट्ठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 6 दिसंबर को होने जा रहा है, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। और इसमें मैं साहब के साथ ये भी क्लियर करूंगा कि क्या जो पंजाब का रेगुलेशन एक्ट सस्पेंड हुआ है, क्या वो इस पर लागू होगा या नहीं। अच्छा जी, SDEO का इम्तिहान आफ्टर ऑल हो गया है। तो आज हम फिर चले गए हैं अपने अगले मंजिल की तरफ, और वो है ECP का पेपर। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो सीट्स आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनकी 2 दफ़ा उसका टेस्ट जो है वो प्लान हुआ। एक दफ़ा हुआ 14 सितंबर को, फिर हुआ तकरीबन 9 नवंबर को, हाँ जी। और फिर इसको आगे ले जाया गया और 6 दिसंबर को अब जो है ये पेपर होने के लिए जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में 23 नवंबर को होने जा रहे हैं जिमनी बल्दियाती इलेक्शंस, जिमनी इलेक्शन अजीम इलेक्शंस, है, ठीक है तो जी। इसलिए उसको फिर आगे दिसंबर में उसको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा जी, आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ECP का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं सर वो 27 है। हाँ जी। और उस लेटर के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर को लेटर होगा, उसमें बाइफरकेशन भी की हुई है कि सूबों पंजाब की से कितनी सूबों के लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस हैं। लेकिन उसमें एक वर्ड मेंशन है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, इट्स मीन कि वो हो चुकी है। शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। ठीक है। ठीक है। अब इनमें से वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया था, हम्म। इन्होंने अपने कागज भेज दिए थे, हम्म। देर सवेल और बात है, हम्म। बट इनके कागज वहां पर पहुंच गए थे। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है उन्होंने देख के उन लोगों को शॉर्ट, हम कह रहे थे कि 1,07,107 हाँ जी। 107 के लोगों ने अप्लाई किया है। हाँ जी। और जब उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स का वर्ड मेंशन किया है तो 1,00,000 तकरीबन 1,00,000 लोगों का जिक्र है ठीक है। उसमें। इसका मतलब ये है कि 7,000 लोग जो है उनको उन्होंने निकाल दी है। पहली फेज से ही आउट हो गए हैं। मीन के वो शायद उन्होंने अपनी कॉपीज नहीं भेजी, हम्म। ऑनलाइन अप्लाई किया था हम्म। तो उन्होंने कॉपीज नहीं भेजी होंगी, या कुछ इस तरह का सिलसिला होगा हम्म। जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। सही। अब क्योंकि इसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो तकरीबन 25-26 नवंबर को आएंगी। और ये ऑनलाइन ही अवेलेबल जी, है। ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, उन्हीं के पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। ठीक है। और ये भी सर पहले दिन से हम कह रहे थे कि इनका डिवीजन वाइज बनेगा। जो अपना सेंटर्स सेंटर है। है उस लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है कि डिवीजन वाइज सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। हम्म। अब आप में से वो लोग जो चैनल पर नए आए हैं, इसका सिलेबस पहले समझ लें कि 100 नंबर का पहली फेज में MCQs पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर होगा इलेक्शन एक्ट में से, 15 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से, और 15 नंबर एनालिटिकल रीजनिंग के। पीछे बच जाते हैं 50 नंबर। उनमें से 10 नंबर जनरल नॉलेज, 10 नंबर पाकिस्तान स्टडीज, 10 नंबर इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर 10 नंबर करंट अफेयर्स, और 10 नंबर इंग्लिश। ओके। ये टोटल 100 नंबर बनता है। 100 नंबर का MCQs पेपर होगा, 60 वाला पास होगा। लेकिन जो अगली आप लोगों का फेज होगा उसके लिए 60 वाले लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। उसके लिए जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे उनको बुलाया जाएगा। मीन हो सकता है 70 या 70 से भी ज्यादा वाले जो लोग हैं जो भी वो उनका शॉर्टलिस्ट, क्राइटेरिया जो भी बनेगा उनका, हाँ। उसके मुताबिक जितने लोग उस ऑर्बिट में आ रहे होंगे उनको वो सेकंड फेज के लिए बुलाएंगे। अच्छा, अब सेकंड फेज में 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे होगा, 1500 से 1600 वर्ड्स का लिखना होगा। ठीक है। 10 मजामीन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पे लिखना होगा। ये है टोटल सिलेबस जी। अच्छा, अब इसके हवाले से हमारे तो 3 सेशंस भी थे जिसको शाहिद साहब लीड कर रहे थे। इस पे हमारा इंशाल्लाह मॉक टेस्ट सेशन जो है वो सर जुमेरात से शुरू होगा। ठीक है। आज सोमवार है, जुमेरात से इंशाल्लाह शुरू होगा। वो ऑनवर्ड कितने दिन चलेगा? 15 दिन का होगा ऑलमोस्ट। उसके अंदर हमारे 15 के करीब जो पेपर हैं वो होंगे इलेक्शन एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दोनों में से। ठीक है। और जो बाकी हमारे बच जाएंगे पेपर्स वो सारे होंगे जीके के। जीके के तो हमारे पास कोई 28 के करीब फ्रेश नॉलेज के हैं, और इसके अलावा पिछले 5 सालों के 5-5 पेपर्स तो जीके के तो 100 के करीब तो हाँ मौजूद जी, है ना, वो तो हो सकता है। तो सारे के सारे आप तो लोगों के अभी साथ ये शेयर मुझे किए एक जाएंगे। किताब दिखाएं। अच्छा जी, जी। अब इससे पहले जो है वो मार्केट के अंदर फ्रेश किताब नहीं आई थी। इससे पहले 2 किताबें मौजूद थी, एक सुहेल भट्टी की और दूसरी जो थी वो थी डोगर वालों की।
और उसका जो नाम था वो था इलेक्शन ऑफिसर गाइड। वो पुरानी गाइड थी, मैंने अपनी वीडियोस में 3-4 दफ़ा बताया है कि वो किताब जो है वो इसलिए रिकमेंड नहीं की गई थी, वो पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लिखी हुई थी, वो भी की थी। अब ये एक किताब आई है कल ही मार्केट में, मोहम्मद अरसलान साहब हैं, इन्होंने लिखी है। और ये ये सब डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये उन्होंने ये किताब कंपाइल की है, प्रोटॉन राय पब्लिशर्स ने इसको प्रिंट किया है। इसका आप देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखी हुई है बाकायदा कि कितने नंबर का कौन कौन सा पोर्शन है, और तकरीबन ये आप लोगों का एक आध, मतलब ये तो नहीं होता कि एक किताब को 100% परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की गई है। और इस किताब की जो कीमत है वो है 1200 हाँ रुपये। जी, और ये अगर हमारे तवज्जुह से लेते हैं शरीफ साहब से, तो होम डिलीवरी समेत, इसमें होम डिलीवरी फिर शामिल होगी, ठीक है, मीन वो 1200 में इनके घर पर पहुंच जाएगी। ओके, ठीक है, तो जो शरीफ साहब का नंबर है 0314-450-4505, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं, और ये किताब हार्ड कापी में आपको मिल जाएगी। और अगर आप सॉफ्ट कापी में लेंगे तो वो जो नीचे नंबर मैं दे दूंगा वहां पर आपको ये 300 रुपये में भी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सर कि क्या करना चाहिए। अब जो 1 महीना रह गया है, हाँ जी, तो उसमें तैयारी को देखें सर, 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसी है। 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। 6 दिसंबर है और और अब आज हम देखें, क्योंकि ये पहले 2 दफा शेड्यूल भी हो चुका है, लोग बिल्कुल फ्रेश नहीं है। फ्रेश नहीं है। मैं ये जाती तौर पर कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एटलीस्ट पहले कोई 55 या 60 आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है सर? ये मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूँ, इसके बाद में इलेक्शन एक्ट तो पूरा ही पढ़ना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पहला चैप्टर 2 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं या पॉलिसी के हवाले से हैं। हाँ जी, इससे जो अगले 10 आगे जो हैं आर्टिकल्स, वो रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, प्रेसिडेंट की तैनाती के हवाले से, मुद्दत के हवाले से, ठीक है, फिर इसी तरह नेशनल असम्बली का, फिर प्रोविंशियल असम्बली का। ओके, ये 3 तकरीबन 60 आर्टिकल बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, ये पढ़ने चाहिए। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पॉसिबल है जी, और इसके बाद चैप्टर नंबर 8, ठीक है, आर्टिकल नंबर 213 से लेकर आर्टिकल नंबर 226 तक, ठीक है, ये तो सारे का सारा जो चैप्टर 8 है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा। ठीक है, दूसरा है इलेक्शन एक्ट। हाँ जी, इसके अंदर इसके एक बार rules भी हैं? नहीं, इसके अंदर रूल्स नहीं है। एक चीज का ख्याल रखें, इसमें इलेक्शन एक्ट का तज़किरा है तो इसमें आप इलेक्शन एक्ट ही देखें, लेकिन रूल्स के अंदर जो फॉर्म्स बने हुए हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 10, फॉर्म 5, इसके कुछ फॉर्म्स भी हैं, 50 के करीब हैं। हाँ जी, तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देख लेने हैं, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है उसको एटलीस्ट आप लोगों ने सही तरीके से पूरे का पूरा पढ़ लेना है। वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है पढ़ना भी और उसको रटल गए या याद करें। सर। रटे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये है, अब जैसे एसडीओ का इम्तिहान हुए ना, उन्होंने सब सेक्शंस भी पूछे हैं, ऐसी, ठीक है, तो इसके अंदर भी सब सेक्शंस भी पूछे जाएंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर सर अच्छा, फिर इन्होंने इसमें जो इंटेलिजेंस वाला है ना, आईक्यू वाला, आईक्यू वाला, उस पे भी हमारे उस पे चैनल पे उसकी वीडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर क्या नाम है उनका? वकास साहब का। वकास साहब का, वो पीएचडी मैथ हैं, उनकी जो वीडियोस हैं इस मुतालिक वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना इन्होंने जो एमसीक्यूज दिए हैं इलेक्शन एक्ट के, वो चैप्टर वाइज दिए हैं। इलेक्शन एक्ट 2000 मतलब पहले डेफिनेशन का है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ असेंबलीज, इलेक्शन ऑफ रिजर्व सीट्स इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट्स, इसी तरह मीन इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, उसके बाद एलोकेशन ऑफ सैम्बल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये एमसीक्यूज इसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एमसीक्यूज की सूरत में है, लेकिन जो एक्ट है एक्चुअल, उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा, है। मुझे थोड़ा सा ये गाइड करते हैं। मेरा क्वेश्चन इन लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास प्रीवियस बुक्स हैं, क्या उन्हें ये लेने की जरूरत है? नहीं, क्या उनकी वो पूरी करती काफ़ी हैं? है। देखें ओके, सर, अगर वो किताब नहीं भी लेते ना, कोई बंदा भी किताब नहीं लेता, फिर भी वो तैयारी कर सकता है। ठीक है,
चीजें नेट पे भी मौजूद हाँ हैं। जी, हर जगह पे मौजूद है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट, 35 नंबर सीधे सीधे इन्हीं में से आने हैं। ऐसे। ये दोनों ऑनलाइन भी मौजूद है नेट के ऊपर, तो वहां से ले लें। ओके। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि हर सूरत में यही किताब लेंगे तो पास होगी। बस ये होता है कि इसको जरा इकट्ठा कंपाइल करके कर दिया जाता है, अदरवाइज ऐसी कोई बात खास नहीं होती। तो अब आप में से वो लोग, ये आप लोगों के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है 6 दिसंबर। अब हाँ, मेरा ख्याल है कि 6 दिसंबर को आपको पता है नाचीज की डेट ऑफ बर्थ भी है। ओह ग्रेट। ठीक है, तो इसलिए ये 6 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के लिए, जो ये समझते हैं कि वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर वाली सीट पे सीरियस कॉन्टेस्टेंट हैं। उसकी रीजन पता है क्या है? अब फेडरल में जो हाउस रिक्विजिशन इंक्रीज हुई है 85% हुई है। पहले बिग सिटीज के अंदर तकरीबन 40-42 हज़ार रुपए मिलती थी, और अब वो बढ़ के तकरीबन 70,000 के करीब जाके पहुंच रही है। तो फेडरल के अंदर ओवरऑल जो पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर एक और भी डिफरेंस है, पंजाब में जो रेगुलेशन वाला एक्ट उसमें हम बात करेंगे, सस्पेंड हुआ है, वो फेडरल में अभी तक नहीं हुआ। फेडरल का तो वो है ही नहीं ना है। और वहां पे चांसेस ये है कि वहां पे लोग रेगुलर ही रहेंगे फेडरल में, क्योंकि जो सीट्स आती हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत तो आती नहीं है, वहां पर तो पॉलिसी है नहीं। वहां पर होता है कि ये सीट्स कौन सी हैं, ये लाइकली टू बी परमानेंट है, उनकी वही अभी तक पॉलिसी चल रही है। तो ये फेडरल की सीट्स पे आप कोशिश करें आप लोग हर सूरत में, और उनमें से ये इलेक्शन कमीशन वाली जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट है, ये एक बहुत अच्छी सीट है। ये कैरियर लीडिंग सीट है, बेहतरीन प्रमोशन वाली, बेहतरीन पीआर वाली, बेहतरीन परसेंट प्रिविलेजेस वाली, बेहतरीन पे पैकेज वाली। अब इससे ज़्यादा हम नौकरी में से कुछ भी नहीं निकाल सकते। और अगर हम जो भी पैरामीटर अपनाएं कि हम इस वजह से नौकरी करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी इस सीट के ऊपर मौजूद हैं। अब 6 दिसंबर में से 1 महीना तकरीबन रह गया है। 1 महीने का प्लान बना लें, और जैसे हम कहते हैं 1 महीने का प्लान चाक आउट कर लें। ठीक है, 1 महीने का प्लान चाक आउट करें और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल में आप आराम से मुश्किल नहीं है। हाँ, आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप आराम से 75 तक नंबर ले सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, इसका जो ऐसे होगा शायद वो 10 से 15 दिन के अंदर ले लिया जाएगा। मीन जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद जो इनका इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन पहली फेज में सिर्फ आप लोगों का एमसीक्यूज पेपर होगा। और सर कुछ पूछना चाहते हैं? चलें जी, आज के लिए इतना ही था। आप ये जिस चैनल पर भी हमारी वीडियो देखते हैं, अब तो मल्टीपल चैनल हो गए ना। हाँ जी। तो आप जिस चैनल पर भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप लोग उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई पर्टिनेंट क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।